मेरा सवाल इस देश के तमाम उन नेताओं से और तमाम नौकरशाहों से, आईएएस से लेके चपरासी तक से, और तमाम ठेकेदारों से और तमाम देश के उन वफ़ादार लीडरों से जो दिन रात ये हामी भरते हैं भारत माता की जय और वंदे मातरम। एक तरफ भारत माता की जय और वंदे मातरम कहा जाता है और इसी देश में रहने वाले कुछ लोगों को ये कहकर कि ये वंदे मातरम भारत माता की जय नहीं बोलते हैं, ये गद्दार हैं, क्योंकि ये वंदे मातरम नहीं बोलते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ उन तमाम लोगों से कि ये वंदे मातरम किस काम का, ये भारत माता की जय का नारा किस काम का, कि जब मैं कुर्सी पर बैठता हूँ, ऑफिस में बैठता हूँ, तो बगैर रिश्वत लिए हुए कोई काम नहीं करता हूँ। पूछता हूँ मैं उन तमाम लोगों से कि भ्रष्टाचार इस धरती पर से कब ख़त्म होगा, इसका मुझे जवाब दें। मैं पूछता हूँ प्रधानमंत्री से लेकर एक पंचायत के मुखिया, वार्ड मेंबर तक से कि इस देश के अंदर से भ्रष्टाचार कब ख़त्म होगा। जब तक भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं होगा ये देश कभी वंदे मातरम नहीं हो सकता, ये देश कभी भी भारत माता की जय नहीं हो सकती और ये देश कभी भी खुश नहीं रह सकता। और इस देश को जो इसको भारत माता बोलते हैं, ये भारत माता कभी भी हमसे खुश नहीं हो सकती। अगर दम है, ताकत है, हिम्मत है तो लीडर बगैर रिश्वत लिए हुए काम करना शुरू कर दें। अगर हिम्मत है, ताकत है तो आईएएस से लेकर चपरासी तक जितने भी डिपार्टमेंट में बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो मनरेगा है, चाहे वो सर्व शिक्षा अभियान है, चाहे वो दिगर बीडीओ हैं, सीओ हैं, जो भी हैं, वो बगैर पैसा ले हुए जनता की काम करना को शुरू कर दे तो मैं समझूंगा कि वो देश के सही वफादार हैं, वरना उसके बड़ा देश का गद्दार कोई नहीं हो सकता। अगर माँ के आंचल को कोई कलंकित कर रहा है तो इस देश में वो कर रहा है जो माँ के नाम पर तो नौकरी पाता है, माँ के नाम पर तो कुर्सी पाता है, लेकिन जब उस कुर्सी पे बैठता है तो बगैर रिश्वत लिए हुए कोई काम नहीं करता है, बगैर रिश्वत लिए हुए कोई कदम नहीं बढ़ाता है। एक तरफ मुंह में राम राम, दूसरे बगल में छुरी। ये कैसी राजनीति है, ये कैसी सोच है, ये कैसी देश से वफादारी है, ये कैसा देश प्रेम है, मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं क्षुब्ध हो गया हूँ यहाँ के जनताओं से, मैं क्षुब्ध हो गया हूँ यहाँ की राजनेताओं से, मैं क्षुब्ध हो गया हूँ यहाँ की अफसरशाही से कि एक तरफ भारत माता की जय बोलते हैं, पार्टियों का झंडा धोते हैं, और वहीं दूसरी तरफ माँ के आंचल को कलंकित करते हैं, दागदार करते हैं, बदनुमा दाग लगाते हैं। यहाँ के सारे ठेकेदार जब रोड बनाते हैं, पुलिया बनाते हैं, स्कूल का भवन बनाते हैं, या जितनी भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, उसमें बगैर रिश्वत लिए हुए, 2 नंबरी काम किए हुए उनका कदम नहीं बढ़ता, और वो कभी भी बगैर 2 नंबरी काम किए काम नहीं करते हैं, और वो ये कहते हैं कि मैं भारत माता की जय और देश हित में काम कर रहा हूँ। क्या आप भूल जाते हैं कि ये देश तभी मजबूत होगा जब हमारा रोड मजबूत होगा, हमारा पुल मजबूत होगा, हमारा डिपार्टमेंट मजबूत होगा, जब यहाँ पे भ्रष्टाचार मुक्त समाज होगा, भ्रष्टाचार मुक्त ऑफिसें होंगी, भ्रष्टाचार मुक्त पार्लियामेंट होगा, भ्रष्टाचार मुक्त मंत्रालय होगा, भ्रष्टाचार मुक्त समाज होगा, पंचायत होगा। शायद आप इस चीज़ को भूल रहे हैं। अगर इस देश को सुंदर बनाना है और वाकई इस देश की मिट्टी से मोहब्बत है, इस देश की माता से मोहब्बत है, इस देश को माँ कहते हैं, आओ कसम खाओ आज से, तुम्हें अपने बच्चों की कसम है, तुम्हें अपनी बीवियों की कसम है कि तुम एक कसम खा लो कि मैं बगैर रिश्वत लिए हुए काम करूँगा। आज से ऑफिस में आज काम करूँगा, मैं अपने मंत्रालय में काम करूँगा, मैं अपने डिपार्टमेंट में और अपने पंचायत में
कसम खाओ, 125 करोड़ जनता ये कसम खाए कि बगैर रिश्वत लिए हुए और दिए हुए मैं इस हर काम को करूँगा या करवाऊँगा। और इसमें सारे राजनेता जो हैं जनता का सहयोग करें, ऑफिसर का सहयोग करें। मैं जानता हूँ हर डिपार्टमेंट के अंदर में लूट खसोट है। आज पुलिया बनती है और कल ढह जाता है। इसके पीछे क्या रीज़न है? रीज़न सिर्फ इस ये है कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से लेके उस डिपार्टमेंट का मंत्रालय से लेकर और उसका नीचे से लेके ऊपर तक तमाम लोग इसमें रिश्वत लेते हैं। इवन के वहाँ के एमएलए एमपी रिश्वत लेते हैं, मुखिया रिश्वत लेता है, जिसकी वजह से आज हमारा सही तरह से मजबूत पुल पुलिया नहीं बनता, मजबूत रोड नहीं बनता। क्या आप भूल जाते हैं किसी देश में मैं पुल पुलिया बना रहा हूँ, बनाते वक्त भूल जाते हैं कि क्या मैं पाकिस्तान में बना रहा हूँ ये पुल, ये रोड, ये भूल जाते हैं आप। एक तरफ दिन रात पाकिस्तान 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 और पाकिस्तान को बुरा और भला कहते रहते हैं। अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, बुरा कहिए भला कहिए, लेकिन ये भी अच्छी बात है, उससे अच्छी बात है कि अपने देश का जब कोई काम करें तो अपने जेब से 2 रुपया लगा के उसमें हम काम करें, न कि रोड का अगर 1 करोड़ का अगर बजट है तो 40 लाख रुपया पहले हमारे पॉकेट में आ जाता है। उसमें ठेकेदार से लेके मंत्री एमएलए एमपी मुखिया तक खा जाते हैं, तब जाके वो रोड बनती है, वो पुल पुलिया बनता है। यहाँ तक कि स्कूल के भवन में भी हेड मास्टर से लेकर और वहाँ के जो स्कूल का जो सेक्रेटरी जितने भी लोग हैं वो पैसा खाते हैं। अगर कोई नहीं देता, कोई ईमानदार हेड मास्टर है और नहीं करने देता है तो उसके खिलाफ, उसके विरुद्ध काम करते हैं। शिक्षा विभाग भी इतनी गंदी हो चुकी है कि वहाँ के रिश्वत लेके काम होता है। जिस टीचर, जिस शिक्षक का सम्मान होना चाहिए था, आज वो शिक्षक और टीचर भी रिश्वत लेकर काम करते हैं, जिसकी वजह से आज हमारा समाज जो है फल फूल नहीं पा रहा है। और जो शिक्षक अपने बच्चे से, अपने बच्चों के सामने में रिश्वत लेगा, झूठ बोलेगा, धोखा देगा, उसके बच्चों पे असरात क्या पड़ेंगे? बच्चे तो खुद झूठ बोलेंगे और धोखा देने वाले बन जाएंगे, उनसे ज़्यादा बन जाएंगे। मैं आप तमाम लोगों से निवेदन करता हूं कि अगर वाकई देश से प्रेम करना है और प्रेम करते हैं तो सबसे पहले इस देश की मिट्टी से, अपने रग से, रेसे से भ्रष्टाचारी को ख़त्म करें। अगर एक माइकल लाल है तो बगैर भ्रष्टाचार के काम करके दिखा दें। अगर इस धरती से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं तो बगैर रिश्वत लिए हुए काम करके दिखा दें और सही इंसाफ और अदल के साथ काम करके दिखा दें। अगर आप हैं सच्चे तो आप, अगर सच्चे ठेकेदार हैं तो करके दिखा दें। जिस दिन आप इस चीज़ को कर देंगे, यकीन मानिए ये देश सोने की चिड़िया बन जाएगी और ये देश इंग्लैंड अमेरिका बन जाएगा 5 साल के अंदर में। आज पुलिया बनती है, आज रोड बनता है, कल गिर जाता है, फिर उस पर एक नई योजना बनती है, चाहे कौशल विकास योजना हो, फलना मनरेगा हो, तनरेगा हो, जितनी भी योजनाएं हैं, उन तमाम योजनाओं में मैं दावे के साथ कहता हूं कि बगैर रिश्वत के काम नहीं होता। लूट खसोट होती है उसके अंदर में, उसको रोके। और पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो भी रिश्वत लेना बंद करें, जनताओं से रिश्वत लेना छोड़ दें और हक का साथ दें, बातिल को छोड़ें, झूठ से परहेज करें। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, देशभक्त कहलाने के लायक नहीं है। बल्कि ऐसे ही लोग, जो लोग रिश्वत लेके काम करते हैं, सबसे बड़े देश के गद्दार वो हैं। जो लोग पुल पुलिया में कमीशन खाते हैं, सबसे बड़े देश के गद्दार वो हैं। जो लोग रिश्वत लेके कोई भी काम करते हैं, सबसे बड़े देश के गद्दार वो हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस देश को मजबूत बनाना, इस देश को खुशहाल बनाना, इस देश को अच्छा बनाना, तो सबसे पहला काम है कि कसम खा लो नीचे से ऊपर तक कि बगैर रिश्वत के हम कोई काम नहीं करेंगे। अगर तुम एक भगवान श्री राम के मानने वाले हो, एक अल्लाह के मानने वाले हो, रिश्वत लेना छोड़ दो। तुमको तुम्हारे बीवी बच्चे की कसम है कि तुम अगर 1 रुपया भी खाए तो तुम्हारे बीवी बच्चों पे पड़ेगा, क्योंकि तुमने देश के साथ गद्दारी की है, देश के साथ गद्दारी कर रहे हो।
थानेदार से लेकर एक पुलिस महकमे से लेकर एक ट्रैफिक से लेकर हर आदमी भ्रष्टाचार में मुब्तला है। लोग तरसते हैं। ईमानदार बनो। सरकार जो पैसा देती है उस पैसे में बहुत बरकत है। उस पैसे से अपने से जीविका को चलाओ, अपने बाल बच्चों की परवरिश करो। यकीन मानो तुम्हारे बाल बच्चे भी ऊंचे कुर्सियों पर बैठेंगे और हलाल का खिलाओगे उनको, हलाल की परवरिश करोगे उनको। यकीनन है कि तुम्हारे बच्चे एक दिन ऋषि मुनि बनेंगे, महात्मा बनेंगे। अगर तुम उनका हराम का खाओगे तुम्हारे बच्चे शैतान बनेंगे। इसलिए मैं हाथ जोड़ के तमाम 125 करोड़ जनताओं से निवेदन करता हूं कि शपथ लें, कसम खाएं कि आज से मैं इस देश में बगैर किसी रिश्वत लेन देन के काम करूंगा, जनता की सेवा करूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मेरा नाम मसूद हसन है और मैं दरभंगा का रहने वाला हूं। मेरे पूरे खानदान में आज तक किसी ने भ्रष्टाचार का एक कण भी उसके जिंदगी में, उसके नस में, उसके खून में नहीं आया। कभी इसने कोई काम ऐसा नहीं किया जिससे इसके समय, इसके वंश का समय या इसके देश का सर नीचा कर दिए। हमारे तमाम पूर्वजों ने देश हित के लिए अपने आप की कुर्बानी दी है और देश का मान और सम्मान बढ़ाया है। मैं चाहता हूं इस देश के तमाम वर्गों से, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, अमीर हो, गरीब हो, वो ईमानदारी से काम करे और ईमानदारी के साथ रहे। ईमानदारी ही सबसे बड़ी नीति है और ईमानदारी ही सबसे बड़ा धर्म है। पुनः मैं जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।